जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। वही पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, जो कि 10 नंबर का है डियर। सभी प्रश्न जो इसमें 10 पार्ट दिए गए हैं, सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, सेंडम कॉलेज। सेकंड प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तीसरा प्रश्न है, हु एमोंगस द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अंबेडकर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराज ऑफ काठियावाड़। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ अंबेडकर्स फ्रेंड हेल्पेड हिम टू गो टू लंदन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवल भटेना। पांचवा प्रश्न है, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज early एज पॉसिबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। छठवां प्रश्न देखिए, व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर रियल एम ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक एमिनेंस। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इंडिया। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम्स इन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन मेसोम। 9 नंबर है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्कड एज अ प्रोफेसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर। लास्ट प्रश्न 10वां है, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन दिस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलुएंस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरलाइन, गिव अ सूटेबल टाइटल। मतलब जो यहाँ पे पैसेज दिया गया है इसका हमें टाइटल लिखना है एंड इसके नोट्स बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भोजपुर टेम्पल इज सिचुएटेड इन भोजपुर नियर भोपाल मध्य प्रदेश। मतलब जो ये पैसेज है मध्य प्रदेश के बारे में दिया गया है, तो इसका सबसे पहले हमें टाइटल लिख देना अवर मध्य प्रदेश। इसके बाद इसकी नोट्स बनानी है, तो सबसे पहले आ जाएगा मेन हेडिंग डालनी है 1, इसके बाद 1.1, 1.2, इसके बाद 2 पॉइंट डालना है 2.1, 2.2, 2.3। इसी प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बना के पूरा का पूरा फिल कर देना है। आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे नोट्स बनाना, तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये वाला बन जाएगा। एकदम सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। मतलब जो तीसरे का अथवा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपके जो पिताजी हैं उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, तो आप अपने घर के सामान को बेचने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो आप लोग बच्चों इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें लिख देना है फॉर सेल एंड यहाँ पे हमें सेल करना है वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडल TC 112.9 2004 मॉडल, व्हाइट कलरेड। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे में हमें बेचना है रेफ्रिजरेटर, तो इसमें लिखना है BPL 250 लीटर मॉडल AC 15 2005 मॉडल मर्चून कलरेड बोथ इन एक्सीलेंट कंडीशन, ऑनर ट्रांसफर कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर यहाँ पे हमें फिल कर देना है। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आई है, तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे दी गई है हमारे सामने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन, आप लोग 9th 10th में भी याद किए थे एंड वही आपको यहाँ पे लिख देना है, सब्जेक्ट इशू ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा फिल कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 शब्दों में यहाँ पे हमें पैराग्राफ लिखना है। पहला पॉइंट दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, दूसरा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, अगला पॉइंट दिया गया है पावर ऑफ द यूथ, और चौथा पॉइंट दिया गया इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें लिख लेना है द वैल्यू ऑफ गेम्स के बारे में 4 ठो बताए जाएंगे, आप चारों के चारों अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दूसरा पार्ट हमें याद कर लेना है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। तीसरा हमें याद कर लेना है NSS कैंप का। इसके बाद बच्चों आप चौथा याद कर सकते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट का। एक आपको और याद कर लेना है लास्ट, इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ, मतलब सेव अर्थ सेव द लाइफ, आपको ये वाला तैयार कर लेना अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए, 5वां कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन C यहाँ पे ग्रामर है, क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, एनी 5 कराना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर करना है द। सेकंड प्रश्न है डू यू हैव डेड मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी मनी। तीसरा प्रश्न है ही जंपेड इनटू द रिवर, इसका आंसर हो जाएगा इनटू। चौथा प्रश्न है हरी कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, इसका आंसर करना है डियर कुड। पांचवा प्रश्न है हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोकन। छठवां प्रश्न है इवरी द पीपल वे आर शाउटिंग लाउडली, तो इसका आंसर करना हमें इवरी। तो 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 कराना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यू डिड इट नेकली
मेक निगेटिव, तो इसका आंसर करना हमें यू डिड नॉट डू इट नेकली। अगला देखिए दूसरा प्रश्न है मोना राइट्स अ लेटर, चेंज द वॉइस करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मोना। थर्ड प्रश्न है अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, इसका आंसर करना हमें इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। अगला प्रश्न चौथा है ही इज पुअर टू पे हिज फीस, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो इसका आंसर करना ही इज सो पुअर दैट ही कैन टू पे हिज फीस। पांचवा प्रश्न है बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। छठवां प्रश्न देखिए आवर टीम वन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर करना है आवर टीम हैड वन द मैच। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इकट्ठा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इसके क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ बिजनेसमैन। सेकंड प्रश्न है व्हाट डज सफरिंग मीन्स, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग बाय सी। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है हमारे सामने व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉयजर। चौथा प्रश्न है विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू ल्यूसियर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड टाइम्स। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है 200 ईयर एगो अराउंड द वर्ल्ड वर्जेस वाज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, तो इसका आंसर करना है ट्रू। अगला प्रश्न देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पे पैसे दिया गया है, इसके क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं और ऊपर से ढूंढकर हमें इनके आंसर करने हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे सामने व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लीक इन द पोएम, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए गोल्ड फिंच। सेकंड प्रश्न है हु कम्स टू फीड द यंग वंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ गोल्ड फिंच। तीसरा प्रश्न देखिए हु गिव्स शेल्टर टू द वर्ल्ड एंड हर यंग वंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेबरनम ट्रीज। अगला प्रश्न देखिए डियर इसका 9 का बी दिया गया है, यहाँ पे पैसेज है पूरा का पूरा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने व्हाट डिड म्योर्ड शॉट व्हेन ही किकेड द हॉर्स, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए म्योर्ड। सेकंड प्रश्न है व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन म्योर्ड किकेड इट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट स्नॉर्टेड। तीसरा प्रश्न है वेयर डिड म्योर्ड रेस द हॉर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। चौथा प्रश्न देखिए हाउ लॉन्ग डिड म्योर्ड टेक टू रिटर्न, इसका आंसर करना है डियर ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट्स। तो यहाँ पे 9 का बी नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना हमें कोई भी 5 आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तीसरा कर लेना एकदम सिंपल है व्हेन डिड टूथ डेड। चौथा है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायतोंडे। पांचवा प्रश्न है व्हाट डज कोरा मीन्स, तो इन सभी का आंसर हम आपको अगले पेज पर दिखाने वाले हैं डियर। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 11 नंबर में भी क्वेश्चन आंसर है, 12 में भी क्वेश्चन आंसर है, 13 में भी, 14 में भी और 15 में भी। तो हम सभी प्रश्नों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आपको फटाफट कर लेना है, इसका दूसरा कर लेना है एंड इसके बाद तीसरा करना है। तीसरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बी यूजिंग देयर चार्ट्स, इसका आंसर करना हमें वाई जनवरी 6 दे सेग्नेट द एम्स्टर्डम आइसलैंड। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे अगले चैप्टर में आ जाना हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ द सिटी स्कैन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे इसका अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट कराना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अखेनातेन, इसका आंसर हो जाएगा अखेनातेन मीन्स द सर्वेंट ऑफ एटेन। अगला प्रश्न देखिए इसका सेकंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेयर वाज द रिलीजियस कैपिटल शिफ्टेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा द रिलीजियस कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम थीब्स टू अखेनातेन। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट चैप्टर में आ जाना हमें, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब द ऑथर मीटिंग विथ नोरवो, ये आपको तैयार कर लेना है, ये 3 नंबर का आएगा। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे व्हाट डज कोरा मीन, ये वाला भी अपने एग्जाम में आया हुआ है। द कोरा इंडिकेटेड अ राइट ऑफ वॉकिंग ऑल द वे राउंड द हॉली माउंटेन टॉकिंग अ फुल सर्कल अराउंड इट। आपको अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना। आप तीसरा भी इसका कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आ जाना हमें अगले चैप्टर में ऑर्नेबल, यहाँ पे पोएट्री पार्ट दिया गया है। सबसे पहले है आप फोटोग्राफ पोएम फर्स्ट पे, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कराना हमें व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पोइट्स मदर विथ हर 2 कजन बिट्टी एंड डॉली ऑन सी अ हॉलीडे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसका फर्स्ट भी आपको कर लेना और सेकंड भी कर लेना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, तो इसका आंसर हो जाएगा द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ आर द पोइट्स मदर विथ हर 2 कजन बिट्टी एंड डॉली। अगला क्वेश्चन देखिए डियर अगले चैप्टर में आ जाना द लेबरनम टॉप, इसका फर्स्ट कर लीजिए, इसके बाद आपको इसका तीसरा कर लेना है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएंगे तो यहाँ पे इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट वाज कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच, तो इसका आंसर हो जाएगा द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच वाज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ द लिजर्ड। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज पर दिया गया, यहाँ पे आ जाना हमें द वॉइस ऑफ द रेन, इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगले पेज में आएंगे तो यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया गया है
आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6वां इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर करना है रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे, हु हैज़ रिटन द पोएम ऑफ चाइल्डहुड, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएम चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन। अगले चैप्टर में आ जाइए, यहाँ पे देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, इसका तीसरा कर लेना है, चौथा कर लेना है, पांचवा भी आपको कर लेना है। पांचवा देखिए एकदम सिंपल है, व्हाट डज द पोएट रिग्रेट इन द पोएम चाइल्डहुड, तो इसका आंसर करना है द पोएट रिग्रेट दैट ग्रोन अप्स टू नॉट प्रैक्टिस व्हाट व्हाट दे प्रीच। अगले चैप्टर में आ जाइए बच्चों, यहाँ पे आपको सेकंड कर लेना है, इसका फर्स्ट कर लेना है फादर ऑफ सन का, पहला और दूसरा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगले चैप्टर में आगे बच्चों आपको ये भी कर लेना है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल के बारे में हमें दर्शाना है।